आज ये है लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, और इसको दूसरा इसका अदर नेम क्या है, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट या लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था दो साइंटिस्ट ने। ठीक है, उनमें से एक साइंटिस्ट थे जैकब, ठीक है, और सेकंड साइंटिस्ट जो थे वो थे मोनार्ड। ठीक है, तो लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जैकब एंड मोनार्ड। एक्सपेरिमेंटली दे डिमॉन्स्ट्रेटेड द रेगुलेशन ऑफ जीन इन ई कोलाई। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज़ किया। ठीक है, इन्होंने जीन का स्विच ऑन और स्विच ऑफ, ठीक है, अगर जीन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर उसको ऑन करना है तो किस तरीके से वो अपना फंक्शन करता है, अगर वो ऑफ है तो वो किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो जीन के स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ होने को कॉन्सेप्ट को इन्होंने ईजिली वे में समझाया था। ठीक है, और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या दिया, ये ऑपेरॉन मॉडल दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, एन ऑपेरॉन इज अ ग्रुप ऑफ जीन दैट आर ट्रांसक्रिप्ट एट द सेम टाइम। The sequential arrangement of regulatory gene, promoter gene, operator gene and structural gene in prokaryotes is called operon concept. तो इस ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या होती है, रेगुलेटर जीन होती है, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ पर हमें स्ट्रक्चरल जीन के 3 टाइप देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा लैक ए, लैक वाई एंड लैक जेड। ठीक है, ये 3 टाइप की हमारी क्या होती हैं, जेड वाई ए। तो ये 3 टाइप की हमारी क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल जीन होती हैं। ठीक है, जो रेड है वो क्या है, ऑपरेटर जीन है। ठीक है, इसके बाद है प्रमोटर जीन, और शुरुआत कहाँ से होती है लैक ऑपेरॉन मॉडल की, रेगुलेटर जीन से। ठीक है, अब देखो जेड जीन जो होता है वो सिंथेसिस किसकी करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम्स की। वाई जो है ये करता है लैक्टोज परमिएज एंजाइम की। एंड ए जीन जो होता है ये करता है किसकी, ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम की सिंथेसिस करता है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है एक, ठीक है, लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट। द लैक ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चरल जीन each involved in processing the sugar lactose. Next है, one of them is the gene for enzyme beta galactosidase. This enzyme hydrolyzes lactose into glucose and galactose. जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है वो क्या करता है, लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, या इसको सही समझ सकते हैं कि लैक्टोज को ब्रेक करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। अब बात करते हैं कल्चरल सिचुएशन ऑफ ई कोलाई। अब बेसिकली यहाँ समझेंगे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट है लैक ऑपेरॉन का, ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट, ठीक है, एंड लैक्टोज इज एब्सेंट। देखना यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है कल्चर में हमने लिया जो, और लैक्टोज क्या है, एब्सेंट है। द ई कोलाई डज नॉट प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, लैक्टोज जब एब्सेंट होगा और ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो बीटा गैलेक्टोसिडेज इस कंडीशन में फंक्शनल नहीं होगा। मीन्स ये लैक्टोज को ब्रेक नहीं कर पाएगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन ग्लूकोज इज एब्सेंट एंड लैक्टोज इज प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। किसकी प्रेजेंस में, ओनली लैक्टोज की प्रेजेंस में क्या करता है, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है, ई कोलाई कैन यूज आइदर ग्लूकोज विच इज अ मोनोसैकेराइड और लैक्टोज विच इज अ डाइसैकेराइड। The lactose need to be hydrolyzed first into glucose and galactose. सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसकी होती है, लैक्टोज की, जो कि क्या करता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसके बाद आता है मेन जो होता है वो होता है हमारा प्रमोटर जीन। इट इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड।
तो बेटा जो प्रमोटर जीन होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये आरएनए की साइट होती है, ठीक है। यहीं से हमारी जो होती है सिंथेसिस स्टार्ट होती है। इट प्रमोट द स्ट्रक्चरल जीन टू ट्रांसक्रिप्ट थ्रू ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन इसके बाद नेक्स्ट होता है, ठीक है। जब यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट स्टार्ट होगा तो उसके बाद क्या होता है, ऑपरेटर जीन का फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इन ऑपरेट्स एंड कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। जो ऑपरेटर जीन होता है वो क्या करता है, स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है रेगुलेटर जीन, ठीक है, रेगुलेटर जीन। इसके बाद रेगुलेटर जीन में बेसिकली होता क्या है, इट रेगुलेट द ऑपरेटर जीन इन कॉर्पोरेशन विद रिप्रेसर केमिकल, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या करता है रेगुलेटर जीन, ये ऑपरेटर जीन के फंक्शन को कंट्रोल करता है, किसके थ्रू, रिप्रेसर के थ्रू, ठीक है। इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल जीन। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू ऑपरेटर जीन। जो ऑपरेटर जीन था उसके आगे क्या होती है, 3 हमारी क्या होती है स्ट्रक्चरल जीन होती है। सबसे पहली आती है इसमें जेड, जो बेसिकली क्या करती है, कोड फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। इसके बाद आता है वाई, लैक वाई, ये किसको कोड करता है, लैक्टोस परमिएस को। इसके बाद है ए, ये किसको कोड करता है, थायो गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटिलेज को। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, जब हमारा जीन क्या है स्विच ऑफ कंडीशन में, स्विच ऑफ कब होगा, जब यहाँ पर केवल क्या होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा और लैक्टोज एब्सेंट होगा। तब लैक्टोज एब्सेंट है तो जीन क्या है, स्विच ऑफ है, मींस ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो हमारी आगे नहीं बढ़ पाती, ठीक है। और यहाँ पर जो रिप्रेसर है वो क्या करता है, ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से जो एमआरएनए की जो सिंथेसिस, जो आरएनए की सिंथेसिस, जो इंफॉर्मेशन होती है वो आगे की तरफ, मीन ऑपरेटर जीन से होते हुए स्ट्रक्चरल जीन के पास नहीं जा पाती। अब देखिए, यहाँ जब क्या है लैक्टोज एब्सेंट है तो यहाँ पर जो रेगुलेटर जीन है ये क्या करता है, एक्सप्रेशन करता है और क्या बनाता है, रिप्रेसर बनाता है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करता है ये, रिप्रेसर। और ये रिप्रेसर जो होता है ये क्या होता है, ऑपेरॉन रिप्रेशन करता है, मींस ऑपरेटर जीन के साथ ये बाइंड हो जाता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, मींस ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो आगे हमारी कंटिन्यू नहीं हो पाती। जो जीन को सिंथेसिस जो करनी होती है उसकी सिंथेसिस नहीं करता। इसके बाद द ई कोलाई बैक्टीरिया दैट कल्चर्ड इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज मीडिया, इट वुड नॉट प्रोड्यूस द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। जब बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसके बाद के जो एंजाइम है परमिएज एंड ट्रांस एसिटिलेज, इनकी सिंथेसिस भी नहीं होगी, दैट नेसेसरी फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। In this condition, structural genes are in switch off. In absence of lactose, the repressor protein, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या बनी, रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय रेगुलेटर जीन एंड बाइंड टू ऑपरेटर जीन। जो बेसिकली रेगुलेटर जीन से जो हमारी रिप्रेसर प्रोटीन बनती है वो बाइंड किसके साथ कर जाती है, ऑपरेटर जीन के साथ। नेक्स्ट है दिस ब्लॉक, ठीक है, याद रखना, दिस ब्लॉक द आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड टू ट्रांसक्राइब स्ट्रक्चरल जीन, हैंस एंजाइम आर नॉट प्रोड्यूस। जो हमारे ये ब्लॉक जो दे रखा है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का, ठीक है, ये बेसिकली आगे की तरफ ट्रांसक्रिप्ट नहीं कर पाता, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है वो बाइंड कर गई किसके साथ, ऑपरेटर जीन के साथ। अब सेकंड कंडीशन क्या है, जब यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट होगा और ग्लूकोज एब्सेंट होगा तब जीन क्या होगी, स्विच ऑन कंडीशन, ठीक है। स्विच ऑन कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन था, ठीक है, वो क्या होगा, इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है,
क्योंकि उसको प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर क्या आ गया, लैक्टोज। लैक्टोज किसका काम करता है, इंड्यूसर का। लैक्टोज क्या करता है, जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है उसके साथ बाइंड करके, ठीक है, जो ऑपरेटर जीन के साथ जो रिप्रेसर जो बाइंड होने वाला था उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे मीन्स ऑपरेटर जीन से ट्रांसक्रिप्शन की जो इंफॉर्मेशन है वो आगे की तरफ क्या होती है, कंटिन्यू होती है, और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो होता है वो अपने फंक्शन को कंटिन्यू कर पाता है। अब देखिए, the E. coli bacteria that are cultured in presence of lactose media, it produce the enzyme beta galactosidase. It is necessary for lactose metabolism. In this condition, structural genes are switched on. In presence of lactose, the repressor protein synthesized by regulator gene. रिप्रेसर प्रोटीन तो बेटा मीन्स सिंथेसिस होगी किसके थ्रू, रेगुलेटर जीन के साथ, लेकिन बाइंड टू लैक्टोज मॉलिक्यूल, इट फॉर्म रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। तो ये बाइंड होने के बाद क्या बनाता है, रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। द इनएक्टिव रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स डज नॉट बाइंड, फिर ये क्या करता है, ऑपरेटर जीन के साथ ये बाइंड नहीं होगा। The RNA polymerase second transcribe structural gene to produce enzymes.